तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट सेकेंड में हमने स्टेनिंग टेक्निक के बारे में पढ़ लिया है, कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ लिया है और बैक्टीरियल सेल के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके ग्रोथ को कौन कौन फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको सरवाइव रहने के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा था कि मीडिया कल्चर था जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो मीडिया कल्चर एक बैक्टीरिया का एक तरह से एक घर होता है जो जो उनको सरवाइव रखता है और उनकी ग्रोथ पूरी करवाता है। तो उससे घर में हम रह तो सकते हैं, लेकिन घर में रहने के लिए भी हमारे को अपनी खान पीन करनी पड़ेगी, हमको सरवाइव लेने के लिए, अपने ग्रोथ पूरी करने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए। तो इसी प्रकार बैक्टीरिया को भी जो मीडिया कल्चर में प्रेजेंट होते हैं उनको अपनी सरवाइव करनी पड़ेगी कि किन किन चीज़ों से वो अपना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, कि उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है और किस पीएच में वो रह पाते हैं और लिक्विड में, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइट में होते हैं या डार्क में प्रेजेंट होते हैं। उनको कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने आप को सरवाइव करते हैं, या कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपने आप को सरवाइव करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की भी नीड होती है। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। द वॉरियस फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ आर, जो कौन कौन से फैक्टर है जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के, या माइक्रोब्स होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए असेंशियल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनको मॉइस्चर की नीड होती है। मॉइस्चर क्या होता है? वाटर इज असेंशियल फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए सबसे असेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, बिकॉज 80% ऑफ बैक्टीरिया सेल कॉन्सिस्ट ऑफ वाटर, क्योंकि जो 80% जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वो वाटर से ही बने हुए होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया को कौन कौन से न्यूट्रिशन की नीड पड़ती है वो हम देखते हैं। गुड न्यूट्रिशन देन बैक्टीरिया ग्रोथ, बट पुअर न्यूट्रिशन देन बैक्टीरिया डज नॉट ग्रोथ। अगर बैक्टीरिया को अच्छे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होंगे तो बैक्टीरिया ग्रोथ कर पाएगा, अगर उसको पुअर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होंगे तो बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कौन कौन से उनके मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो अधिक मात्रा में बैक्टीरिया को नीड होती है अपने ग्रोथ पूरा करने के लिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, फिर भी हम उस बैक्टीरिया होते हैं उसको ग्रोथ के लिए असेंशियल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो असेंशियल एलिमेंट हो गए या मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। These elements are important for bacteria and required in large amount. असेंशियल एलिमेंट वो होते हैं जिसको बैक्टीरिया को ग्रोथ होने के लिए उनको लार्ज अमाउंट में नीड होती है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और सल्फेट हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन जो जल का फॉर्म होते हैं, जो नाइट्रोजन होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं प्रोटीन के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। माइक्रो मिनरल्स, दीज आर पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड जिनको हम लिटिल अमाउंट में नीड होती है उनको हम माइक्रो मिनरल बोलते हैं। पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच जो मतलब एसिडिक होता है या मीडियम होता है या जो अपना बेस होता है। जो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो जो एल्केलाइन मीडियम होता है, जो बेस मीडियम होता है, उसमें अपने सर्वाइव को कंप्लीट करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कैन ग्रोथ एट 7.2 टू 7.6 में पीएच में। जो अधिकतर बैक्टीरिया होते हैं वो एल्केलाइन मीडियम में अपने ग्रोथ को कंप्लीट करवाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम में भी ग्रोथ को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। बैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड की भी नीड होती है अपने को सरवाइव करने के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की उनको नीड होती है बहुत कम मात्रा में। सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड। और बैक्टीरिया, सभी प्रकार के बैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, लेकिन कम मात्रा में होते हैं तो भी असेंशियल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसमें हम
एरोबिक्स बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं और एनारोबिक बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एरोबिक्स क्या होते हैं और एनारोबिक्स क्या होते हैं। एरोबिक्स मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस। जो ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो केवल और केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही अपने आप को ग्रोथ या सर्वाइव कर पाते हैं, उनको बोलते हैं एरोबिक्स बैक्टीरिया। जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ, देट आर ओनली सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया बेसिलस हो गया या माइक्रो एरोफिलिक हो गया। जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनारोबिस। एनारोबिस क्या होता है? एनारोबिस मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। उनको जैसे ही हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं तो वो डेथ हो जाते हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं। बट सम बैक्टीरिया आर नॉट ग्रोथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। दे ग्रोथ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपने आप को ग्रोथ करते हैं या सर्वाइव करते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, बैक्टीरिया साइड्स। तो जो होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं ना वो डार्कनेस में ही ग्रो होते हैं। एक्सेप्ट फोटोट्रॉपिक स्पेसीज। फोटोट्रॉपिक जाति के बैक्टीरिया को छोड़कर जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूजुअली ग्रो इन डार्कनेस, जो डार्कनेस में ही ग्रो होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड रिक्वायरमेंट। अब फूड रिक्वायरमेंट क्या होते हैं? फूड रिक्वायरमेंट टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है अपने आप खुद का कार्य खुद करना। जैसे हम अपना कार्य करते, खाना खुद खा लेते हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स जो नहीं हिल पाते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक कैटेगरी में आते हैं, जिनको नर्स होती है वो खाना प्रोवाइड करती है या न्यूट्रिशनल जो नीड होती है उनको वो प्रोवाइड करती है। तो हम इनके बारे में देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? कैपेबल ओवन फूड, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? अनेबल टू सिंथेसाइज ओवन फूड। ये अपने आप खुद जो खाना होता है वो खुद नहीं बना पाते हैं। बना नाइट्रोजन सोर्स। नाइट्रोजन सोर्स क्या होते हैं? ऑब्टेन फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लियस एसिड, जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से ऑब्टेन प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कम टेम्परेचर पर सर्वाइव रहते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसमें सर्वाइव रहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर के आसपास का टेम्परेचर होता है उस पर सर्वाइव रह पाते हैं। द ऑप्शनल टेम्परेचर रेंज वेरियस विथ डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीसीज। अलग अलग बैक्टीरियल स्पीसीज अलग अलग टेम्परेचर पर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वो सर्वाइव रह पाते हैं। बट मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अधिकतर बैक्टीरिया होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर ही ऑप्टिमली ग्रोथ करते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया देखते हैं कौन कौन से टेम्परेचर पर सर्वाइव रह पाते हैं? तो पहला है अपना साइक्रोफिलिक। साइक्रोफिलिक बैक्टीरियाज। साइक्रोफिलिक बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में सर्वाइव रहते हैं। नेक्स्ट है अपना मीजोफिलिक बैक्टीरियाज। मीजोफिलिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 20 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव रहते हैं। नेक्स्ट है अपना थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज। थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज जो उच्च टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं उनको थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज कहते हैं। तो लास्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की नीड होती है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण होता है। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल बैक्टीरिया आर एबल टू विथस्टैंड ए वाइड रेंज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण जो इनको ऑस्मोटिक प्रेशर की नीड होती है ग्रो होने के लिए या सर्वाइव रहने के लिए। वीडियो में हमने देखा है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए नीड होते हैं, उसके बारे में हमने आज पढ़ा है। तो थैंक यू। ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।